everyone, welcome to NCERT Easy Explanation. Today we are going to discuss about circulatory pathway. This is the third video from the chapter circulatory system, that is body fluid and circulation. यानी कि बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का ये हमारा पार्ट थर्ड वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कि सर्कुलेटरी पाथवे क्या होता है और इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के अंदर कौन कौन सा सिस्टम काम करता है। चलो बच्चों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो सर्कुलेटरी पैटर्न होता है वो दो तरह का होता है, क्लोज एंड ओपन। क्या मतलब हो इस बात का? कहने का मतलब ये है कि अगर सर्कुलेशन यहाँ से मान लो ये हमारा ब्लड वेसल्स है, ठीक है, यहाँ से ब्लड आना स्टार्ट हुआ और यहाँ पे इस तरह से बॉडी से बाहर निकल गया, यानी कि एक क्लोज सर्किट नहीं बन रहा है, इसका मतलब कि वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। और अगर कहीं किसी बॉडी के अंदर इस तरह से बन रहा है, यानी कि ब्लड यहाँ से निकला, वो इस तरह से घूमते वापस उसी जगह पे आ गए, यानी कि एक सर्कुलेटरी फॉर्म में हो रहा है, तो दिस इज़ कॉल्ड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। अब आते हैं कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ प्रेजेंट है। तो दो जगह देखो बच्चों, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, जो कि हमारा इनवर्टिब्रेट्स के अंदर आता है, ये दोनों में ही ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। यानी कि क्या हुआ कि ब्लड पंप होगा हार्ट से, जो कि लार्ज वेसल्स में जाएगा, जो कि और वो आगे चल के ओपन स्पेस में खुलेगा, यानी कि बॉडी कैविटी में खुलेगा, जिसको हम लोग साइनस बोलेंगे। यानी कि यहाँ से मान लो ये हमारा हार्ट है, हार्ट ने इस तरह से ब्लड को पंप किया, ब्लड इस तरह से आया, या यहाँ पे कोई स्पेस है जिसको हम लोगों ने साइनस कहा, इस साइनस में आकर के एंड हो जाएगा, फिर वापस से ब्लड आएगा, फिर ये यानी कि सेम चीज़ फॉलो होता रहेगा, यानी कि वो यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, ये वाला रास्ता ब्लॉक है, यानी कि ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। तो इस तरह के सिस्टम को हम लोग बोलेंगे ओपन। और ये हमारा दो चीज़ें हैं, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में पाया जाएगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ पे पाया जाएगा? तो एनिलिडा और कॉर्डेटा, जितने भी कॉर्डेट्स हैं और जो भी एनिलेट्स हैं, सबके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा, जिसमें ब्लड पंप होगा हार्ट से, वो एक क्लोज मैनर में, क्लोज नेटवर्क के थ्रू वापस से हार्ट के पास में आ जाएगा, ठीक है। और ये ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है, मोर प्रीसियसली रेगुलेटेड है, सबसे ज़्यादा इवॉल्व भी यही है, ठीक है। नाउ द ऑल वर्टिब्रेट्स, नाउ द सेकेंड पैरा इज सेज कि जितने भी हमारे वर्टिब्रेट्स होते हैं उसके अंदर एक मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। हार्ट के बारे में मैंने इसी वीडियो में हम लोग को आगे डिस्कस करना है। हार्ट, तो हार्ट क्या होता है बच्चों कि वो एक मस्कुलर चैम्बर्ड होता है, इस तरह का होता है, ठीक है। तो फिश के अंदर, अब हम चैम्बर्स की अगर हम बात करें तो जो फिश होता है उसके अंदर दो चैम्बर होता है, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। एम्फीबियंस के अंदर हम बात करें तो एम्फीबियंस और रेप्टाइल जितने भी हैं उन सब के अंदर जो हार्ट है उसके अंदर तीन चैम्बर होते हैं, ठीक है। दो एट्रिया रहेगा, एक वेंट्रिकल रहेगा। जबकि क्रोकोडाइल, बॉट्स एंड मैमल्स जो होते हैं उसके अंदर चार चैम्बर हार्ट पाया जाता है, ठीक है, यानी कि दो ऑरिकल या फिर दो एट्रियम और दो वेंट्रिकल, ठीक है। फिश जो होता है, इन फिश द हार्ट पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करेगा, जो कि विच इज़ ऑक्सीजनेटेड बाय द गिल्स उसको फिर ऑक्सीजन उसको सप्लाई करेगा और फिर वो पूरे बॉडी को सप्लाई करेगा और वापस से डीऑक्सीजनेटेड होकर के उसको वापस से हार्ट के पास आना है। तो ये तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ फिश का। अब पहले एक बार समझ लेते हैं ये क्या कॉन्सेप्ट है। देखो फिश के अंदर इस तरह क्या हुआ, ये एक ऑरिकल हो गया यानी कि एट्रिया और ये एक वेंट्रिकल, तो ये हमारा हार्ट हो जाएगा फिश का। जितने भी एम्फीबियंस हैं उसके अंदर ये दो ठो ऑरिकल रहेगा यानी कि एट्रियम और एक वेंट्रिकल रहता है, तो ये हो जाएगा एम्फीबियंस और रेप्टाइल। लेकिन क्रोकोडाइल में ये चीज़ नहीं होता, मार्क दिस पॉइंट बच्चों। लास्टली ये हो जाएगा दो ठो ऑरिकल, दो ठो वेंट्रिकल, तो ऐसा हार्ट पाया जाता है क्रोकोडाइल में, दिस वन क्रोकोडाइल और मैमल और बर्ड्स जितने भी हैं उन सब के अंदर। तो आई होप क्या चैम्बर है हार्ट का चैम्बर ये आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है कि जो फिश है, फिश के अंदर हार्ट ने, ये हमारा हार्ट है, हार्ट इस तरह से ब्लड को पंप करेगा, ये मान लो गिल्स है, गिल्स के पास ये वाला ब्लड जाएगा, गिल्स इसको फिर प्योरीफाई करेगा और वापस से फिर पूरे बॉडी में भेजेगा और बॉडी में जाने के बाद ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेट हो जाएगा, वापस से फिर वो हार्ट के पास आ जाएगा। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम हो जाएगा हमारे फिश का, ठीक है। दूसरा होता है फिश के बाद कि जिसको हम लोग सिंगल सर्कुलेशन बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या एक ही सर्कल बनाना, तो दिस इज सिंगल सर्कुलेशन। एम्फीबियंस में क्या होता है, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में
कि द लेफ्ट ऑरिकल यानी कि लेफ्ट जो एट्रियम होता है वो रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स और लंग्स या फिर स्किन से, और जो राइट एट्रियम होता है गेट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है दूसरे बॉडी पार्ट से। ठीक है, तो ये हमारा अगर राइट और लेफ्ट है और ये हमारा वेंट्रिकल है, तो जो लेफ्ट यानी कि ये हमारा राइट एट्रियम हो जाएगा, ये हमारा लेफ्ट एट्रियम हो जाएगा और ये हमारा वेंट्रिकल हो जाएगा। तो जो लेफ्ट एट्रियम होता है यानी कि ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ठीक है, तो ये केस हो जाएगा एम्फीबियंस में। ओके, इसके अलावा क्या होता है कि दे गेट मिक्स, दोनों ही मिक्स हो जाएंगे। मिक्स होंगे तो कहाँ पे, अभी मैंने बताया ना, ये देखो हार्ड इस तरह का है ना एम्फीबियंस का, तो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दोनों ब्लड अगर यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे मिक्स हो जाएगा, तो दोनों क्या होंगे, मिक्स ब्लड यानी कि इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन नहीं है लेकिन इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हो जाएगा। और यही चीज़ क्लियर हो जाता है इन केस ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स। क्या होता है कि डबल सर्कुलेशन आता है, तो जो बर्ड्स और मैमल है ना उसके अंदर इस तरह से होता है, तो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, इधर से डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ पे आ जाएगा डीऑक्सीजनेटेड, ये हो जाएगा सॉरी ये ऑक्सीजनेटेड और ये डीऑक्सीजनेटेड। तो ये देखो ये इधर चला जाएगा, ये इधर जाएगा, तो दो सर्कुलेशन बन रहा है ना, तो ये डबल सर्कुलेशन हो जाएगा। ओके, और ये देखो मैमल और बर्ड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव फ्रॉम द राइट एंड द लेफ्ट एट्रियम रेस्पेक्टिवली पोजेज अ वेंट्रिकल, जो कि सेपरेटली इसको रिसीव करता है और फिर डबल सर्कुलेशन हो जाता है। तो ये ह्यूमन के अंदर भी होता है। ठीक है, ये था सर्कुलेटरी सिस्टम का एक ओवरव्यू। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसी वीडियो में ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है। ठीक है, तो जहाँ तक ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात है बच्चों, तो जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी क्लोज टाइप का ही सर्कुलेशन इसके अंदर भी होता है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, जाहिर सी बात है वेसल्स आएंगे और एक मस्कुलर हार्ट आएगा, दो चीज़ें हैं। तो अगर कोई ये पूछे कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन सी पार्ट्स आते हैं, जैसा कि मैंने एक्सक्रीटरी सिस्टम में बताया था कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो उसमें आया था किडनी, आया था यूरेटर, यूरेथ्रा और ब्लैडर। ठीक है, चार चीज़ें उसमें आई थी ना। तो उसी तरह अगर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की जाए तो वहाँ पे ब्लड वेसल्स आएंगे और एक चैम्बर मस्कुलर चैम्बर हार्ट आएगा, दो चीज़ें आएंगी। अब आते हैं कुछ मतलब वही ब्लड वेसल्स है तो उसमें कुछ आर्टरी आएंगी, आर्टरी और वेन और साथ में कैपिलरी, तीन चीज़ें आएंगी। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे मुझे क्लियर करना है कि आर्टरी, वेन और कैपिलरी में क्या फ़र्क है। तो देखो बच्चों, जो आर्टरी होता है ऐसा ब्लड वेसल्स जो ये अगर हमारा हार्ट है, जो हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाए, दिस इज कॉल्ड आर्टरी। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड है या डीऑक्सीजनेटेड, सिंपल इतना याद रखो कि आर्टरी का मतलब होता है कि ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाना है। ओके, दूसरा चीज़ वेन। वेन का काम होता है कि कहीं से भी हार्ट के अंदर ब्लड लेकर के आना है, यानी कि जो वेसल, जो ब्लड वेसल्स ब्लड को हार्ट के पास लेके आए, दिस इज कॉल्ड वेन। तो फिर कैपिलरी क्या है, तो देखो बच्चों, जो कैपिलरीज होते हैं वो आर्टरी और वेन दोनों का जंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल हार्ट इधर से ब्लड को पंप किया ना, तो ये हमारा आर्टरी हो जाएगा। ये आर्टरी यहाँ पर इस तरह से एक नेटवर्क बनाएगा, जिसको ये जो मैंने पिंक कलर से शो किया है, ये हमारा कैपिलरी हो जाएगा। और ये कैपिलरी में दो पोर होंगे, जैसे ये मान लो अगर कैपिलरी है तो इसमें आधा इधर का हो जाएगा वेन और जो इस वाले पार्ट का हो जाएगा ये हो जाएगा आर्टरी। ठीक है, तो जो कैपिलरी होता है दोनों को मिलाता है, ये एकदम बारीक पोर होता है, बारीक नली होता है। सिंपल तुम ये समझो कि एक खेत है, खेत के अंदर एक बड़ा सा नाला पहले है, फिर उस बड़े से नाले से एक छोटा नाला निकला, फिर उस छोटे नाले से एक और नाला निकला। तो इस तरह से छोटा छोटा जो सबसे जो पतला वाला नाला होता है उसको तुम कैपिलरी के साथ कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं कि हार्ट क्या है। तो देखो बच्चों, जो हार्ट है वो एक मस्कुलर चैम्बर मस्कुलर होता है, ये तो क्लियर है पहले से। ये मेजोडर्मली डिराइव ऑरिजिन है, यानी कि इसका जो ऑरिजिन है हार्ट का वो मेजोडर्मल है। जर्मिनल लेयर तुम लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसमें तीन तरह के लेयर आते हैं, मेजोडर्मल, एंडोडर्मल और एक्टोडर्मल। तो हार्ट का जो ऑरिजिन है वो मेजोडर्मल है, क्लियर।
कहाँ प्रेजेंट है, तो ये थोरैसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। हार्ट इज सिचुएटेड इन द थोरैसिक कैविटी, कहाँ पे, दोनों लंग्स के बीच में। स्लाइडली टिल्टेड टू द लेफ्ट, यानी कि ये अगर हमारा ये इस तरह से लंग्स है और ये हमारा बीच में यहाँ पे इस तरह से हार्ट प्रेजेंट होता है, तो इस तरह से टिल्टेड होता है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है, ठीक है। तो हार्ट का ये हो जाएगा पोजीशन। साइज का अगर हम बात करें तो ये क्लेंड फिस्ट होता है। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग पेरिकार्डियम, यानी कि अगर ये हमारा हार्ट है तो हार्ट के चारों तरफ इस तरह से एक लेयर प्रेजेंट होता है जो कि हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, जिसको हम लोग पेरिकार्डियम बोलते हैं, ठीक है। और ये पेरिकार्डियम बेसिकली 2 लेयर का बना होता है इस तरह से। आज ये जो बीच में जो तुम स्पेस देख रहे हो, जिसको मैंने ग्रीन कलर से शो करा है, इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम कैविटी। इसके अंदर कुछ फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। आवर हार्ट हैज़ 4 चैम्बर, हमारा जो हार्ट है वो मैंने पहले ही बता रखा है कि बर्ड्स, क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल तीनों का जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर होता है, ठीक है। 2 रिलेटिवली स्मॉलर अपर, यानी कि ये ऊपर का ये देखो, एक ये और ये दोनों एट्रियम है, दोनों छोटा होता है, दोनों नीचे में जो वेंट्रिकल है वो थोड़ा बड़ा होता है साइज में। और सबसे बड़ा अगर हम बात करें वेंट्रिकल में भी सबसे बड़ा ये लेफ्ट वाला होता है पार्ट, ठीक है। अब आते हैं कि थीन मस्कुलर वॉल, जिसको हम लोग इंटर एट्रियम सेप्टम, देखो इसको मैं पहले क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद ये हमारा एक हार्ट है, ठीक है। अगर हम बात करें, ये हमारा राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, हो जाएगा। ये दोनों ऑरिकल के बीच में, ये जो मैंने ग्रीन कलर से ऐसे लाइन शो किया है, दोनों एट्रियम के बीच में है, इसलिए इस सेप्टम को हम लोग बोलेंगे इंटर एट्रियम सेप्टम। क्लियर। नाउ द सेकेंड इज, जिसको मैंने ये पिंक कलर से शो किया है, दिस इज बिकॉज दिस इज प्रेजेंट इन बिटवीन राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये दोनों राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड interventricular septum. Okay, interventricular septum. Now the third one is this one. This is shown by yellow color. This is present because between atrium and ventricle. That's why this septum is called atrioventricular septum. I hope this is cleared. तो तीनों चीज़ें क्लियर हैं कि दोनों एट्रियम के बीच में प्रेजेंट है, दैट्स वाई इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर और ऑरिकुलर यानी कि एट्रियम वेंट्रिकुलर सेप्टम, तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब आते हैं इसके आगे, वही सेम चीज़ यहाँ पे मेंशन है, आप एक बार पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ द फिगर, ये हमारा हार्ट है, दिस इज़ अ कॉमन फिगर ऑफ हार्ट। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आता है ये हमारा अयोटा, वेना कावा, वेना कावा में 2 वेना कावा होता है। फिर ये हमारा हो जाएगा ऐसे नोड। देखो ये जो ऑरिकल होता है ना, ऑरिकल के ऊपर में अपर कॉर्नर में एक मस्कुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग इसे नोड यानी कि साइनो एट्रियल नोड बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके पास कैपेसिटी होता है। हार्ट जो होता है ना बच्चों, वो हमारा हार्ट ऑटोजेनिक होता है, ठीक है, क्योंकि वो अपना इम्पल्स खुद से बनाता है, और वो इम्पल्स कहाँ से स्टार्ट होता है, तो वो यहीं से स्टार्ट होता है, दैट्स वाई ऐसे नोड ये यहीं से स्टार्ट होता है। दूसरा हो जाएगा एवी नोड, ठीक है। तो हार्ट का जो अभी जब हम लोग सर्कुलेशन पढ़ेंगे किस तरह से नर्व जनरेशन होता है तो हम लोग बताएंगे। फिलहाल इतना याद रखो कि दिस इज एसे नोड, दिस इज एवी नोड, ये हमारा राइट ऑरिकल, ये हमारा लेफ्ट ऑरिकल, उसके बाद में ये कॉर्डा टीनाई, ये दोनों के बीच में ये जो वॉल्व होता है ना, वॉल्व और ये मसल के बीच में कॉर्डा टीनाई पाया जाएगा, मसल लाइक स्ट्रक्चर होता है, बंडल ऑफ हिज हो गया, ये सारा स्ट्रक्चर हमारा हार्ट का हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें आयोटा वेट, इसके अलावा बच्चों यहाँ पे जो हार्ट होता है, हार्ट में 2 तरह के मस्कुलर फ्लैप या फिर कश पाए जाते हैं जिसको हम लोग वॉल्व बोलेंगे। इसमें अगर राइट साइड में है दिस इज ट्राइकस्पिड, और अगर वो लेफ्ट साइड में है दिस इज बाइकस्पिड। बाइकस्पिड वॉल्व को हम लोग मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं।
इसके अलावा ओपनिंग बिटवीन राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल ये गाइड करता है बाइकस्पिड वॉल, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ओपनिंग ऑफ राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू दी राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड आयूटा, दोनों को गाइड करने के लिए अलग से एक वॉल्व पाया जाता है जिसको हम लोग सेमिलुनर वॉल्व बोलते हैं। ये वॉल्व क्या करता है कि वन वे डायरेक्शन में होता है, ठीक है। ये एट्रियम से वेंट्रिकल में जाएगा और वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी से आयूटा में जाएगा, ठीक है। बैकफ्लो को ये रोकता है, ठीक है। इसके अलावा एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल, क्लियर कि ऑफकोर्स हार्ट है तो कार्डियक ही मसल से बना रहेगा। वॉल ऑफ द वेंट्रिकल आर मच थिकर, जो वेंट्रिकल का वॉल होता है वो बहुत ज़्यादा थिकर होता है, ठीक है, कंपेरिजन टू एट्रिया। क्यों? उसके पीछे रीज़न ये है कि वेंट्रिकल से हार्ट से जो ब्लड पंप होगा उसको पूरे बॉडी में जाना है, यानी कि दूर तक जाना है, इसलिए कॉन्ट्रैक्शन उसका ज़्यादा होना चाहिए। पहला हो गया। दूसरा चीज़ कि स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर पाया जाता है जिसको हम लोग नोडल टिश्यू बोलते हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हार्ट में, जो कि मैंने अभी बताया था कि एसए नोड और एवी नोड। एसए नोड का काम ये होता है कि ये राइट अपर कॉर्नर में, राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर में पाया जाता है, और जो एवी नोड होता है वो राइट एट्रियम में ही पाया जाता है, लेकिन लोअर लेफ्ट कॉर्नर के अंदर ये पाया जाता है, ठीक है। बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स की अगर हम बात करें तो एट्रियो वेंट्रिकुलर एवी नोड यहाँ से पास होगा, कोई भी अगर इम्पल्स है तो यहाँ से निकलेगा। सबसे पहले एसए नोड से एवी नोड से फिर आगे बढ़ते बढ़ते फाइनली वो जाएगा बंडल ऑफ हिस के पास, फिर वो लास्ट में परकिंजे फाइबर के पास जाएगा। वही चीज़ देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि इमर्ज होता है। इसके अलावा राइट एट्रियम जाएगा, देखो हाँ बंडल ऑफ हिस में जाएगा, बंडल ऑफ हिस के बाद वो लास्टली चला जाता है परकिंजे फाइबर के पास, ठीक है। इसके अलावा अगर हम हार्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन की बात करें तो 70 से लेकर के 72 बार 1 मिनट में हमारा हार्ट पंप करता है, यानी कि हमारा जो हार्ट बीट है वो 70 से 72 टाइम्स पर मिनट, यानी कि 72 बीट पर मिनट होता है। इसके अलावा अगर हम आगे देखें, ये था हमारा ह्यूमन हार्ट का क्या स्ट्रक्चर है, सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कार्डियक साइकिल के बारे में, तो कार्डियक साइकिल के बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम।